जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। हम कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th के मैथ्स की सीरीज़ और हम अभी हैं सेकंड चैप्टर पे पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं और हम पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 तक कर चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम तक पूरा कर चुके हैं। अभी हमें करना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखिए वही फैक्टराइजेशन जैसे आप पहले करके आए, थोड़ा बहुत मिलता जुलता उसी से कंसेप्ट है, कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। देखो फैक्टराइजेशन का क्या है, फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है। क्या कहता है ये कहता है कि सपोज़ आपके सामने px कोई पॉलिनोमियल है और उसमें जो डिग्री है उसकी n, मान लो 1, 2, 3, 4 कुछ भी है तो n है, तो डिग्री जो है दैट इज़ n इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 और a एक रियल नंबर है उसमें, ठीक है। तब क्या क्या कंडीशंस होंगी? तब होंगी कि x माइनस a ये फैक्टर होगा px का। क्या होगा? फैक्टर होगा ये px का इफ़ a p a इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू डालने पर 0 आ जाए। सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है? सेकेंड चीज़ इसका उल्टा हो सकता है कि अगर पी ए इक्वल टू 0 है, यानी कि ए की वैल्यू डालने पर 0 आ रहा है, देन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर। दोनों बातें हो सकती हैं। अगर x माइनस ए फैक्टर दिया है तो पी ए 0 होगा और अगर पी ए 0 दिया है तो x माइनस ए एक फैक्टर है। ये जानने वाली बात थी। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल से समझ के। देखो जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, चेक करो x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर। ये इसका फैक्टर है कि नहीं? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4, ये इसका फैक्टर है कि नहीं? x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर और नॉट। अब देखो वही आपको पता है ये इसका और ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ये जानने के लिए पहले देखो x प्लस 2 का फैक्टर क्या होगा। x प्लस 2 का फैक्टर होगा x इज इक्वल टू माइनस 2, है ना? क्योंकि हम लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, भाई पी एक्स मान लेंगे और वहाँ पर 0 इक्वल टू में 0 लिख के, फैक्टर का मतलब तो यही है ना कि वो 0 हो। आप ऐसे लिख सकते हैं ना, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और पी एक्स यानी कि ये 0 हो जाना चाहिए। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अब ये माइनस 2 पुट करिए बारी बारी से इसमें और इसमें, ठीक है ना? दोनों में बारी बारी से पुट करिए। करते हैं ज़रा। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना? ये क्या है? पी एक्स इक्वल टू इतना। तो अब ज़रा पुट करिए। x की जगह हम माइनस 2 पुट कर रहे हैं, तो यह जगह माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो ये हो गया माइनस का 8 प्लस ये हो गया 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, ये हो गया माइनस का 10 प्लस ये हो गया 6। तो माइनस 10 माइनस 8 हो गया माइनस का 18 प्लस का 18 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये प्रूव होता है यस x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर। यस। अब यही चीज़ दूसरे वाले के साथ चेक कर लो। दूसरे वाले के साथ चेक करना भी कोई मुश्किल नहीं है। आपके सामने पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4 दिया ही हुआ है, तो हम p की जगह x की जगह माइनस 2 रख के पुट करेंगे। 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 दैट इज़ माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ भी साबित हुआ यस। ये एग्ज़ाम्पल आपको समझ आया? ऐसे ही और एग्जाम्पल्स कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अब किसी पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है उसमें कोई कांस्टेंट टर्म गायब कर दिया, कोई के फाइंड करो, आर फाइंड करो, इस तरीके से कुछ दे दिया। सपोज करिए एक एग्जाम्पल है, कह दिया कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। पहले से ही ये कह दिया कि x माइनस 1 एक फैक्टर है। फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालने को बोला। किस में? इक्वेशन दे दी 4x क्यूब
प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। अब ये क्या है, ये है आपके लिए px। तो अब x की वैल्यू, x माइनस 1 फैक्टर है अगर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब px में x की वैल्यू 1 डाल के रखिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। ये हो जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, माइनस 4 प्लस 4 चला गया, बच गया 3 प्लस k, और इक्वल टू में यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि फैक्टर है ये। तो अब यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, k इक्वल टू -3, तो k की वैल्यू आ गई -3। समझे? तो इस तरीके से या तो आपको फैक्टर निकालने को कहा जाए तो आप निकाल देंगे, अभी करके आए हैं पिछली एक्सरसाइज में, निकाल देंगे कि कौन फैक्टर है, और अगर पहले से फैक्टर दिया है तो रख के वैल्यू चेक कर लेंगे, या कुछ मिसिंग टर्म दिया है वो निकाल लेंगे। ठीक है ना? आपको फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला तरीका भी यूज़ करना पड़ सकता है, जो आप सीख के आए हैं 8th में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके सामने दिया है कि 6x² प्लस 17x प्लस 5 ये दिया है, इसको फैक्टराइज करिए यूजिंग मिडिल टर्म। तो अगर आपने पहले से किया हुआ है बहुत बढ़िया, नहीं किया सीख लीजिए। जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि बीच वाले टर्म ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो x² वाला टर्म है और जो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6x² इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 30x²। अब आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा लीजिए, इसका इस तरीके से फैक्टर करिए कि जोड़ घटा करके ये बीच वाला नंबर आ जाए, ठीक है, और गुणा करके या भाग करके ये बाहर वाले दोनों का रिजल्ट। तो अब देखिए 30 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 6 5 जा 30, 6 को भी तोड़ सकते हैं ना, 3 इंटू 2 इंटू 5, ये हमारे पास नंबर है। अब देखिए इसको कैसे रखेंगे, तो मैं रख सकता हूँ 5 3 जा 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 करूँगा तो 17 आ जाएगा, यानी कि मैं रख देता हूँ 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, यानी कि बीच वाले नंबर को हमने तोड़ दिया 15x प्लस 2x में। अब 15 इंटू 2 करूँगा तो मल्टीप्लाई होकर 30 भी मिल जाएगा मुझे, और 15 प्लस 2 करूँगा तो 17 भी मिल जाएगा। अब इसको कर लीजिए ज़रा, इन दोनों में से कॉमन निकालिए, तो कॉमन हो जाएगा x और हो जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 2x प्लस यहाँ बच जाएगा 5। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5। अब ये बाहर वाले एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस 5। इतनी बात तो हो गई, क्योंकि आप पहले से भी करके आए हैं तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब फैक्टर है कि नहीं ये चेक करने के लिए बारी बारी से दोनों को इक्वल टू 0 रख के चेक करिए। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक्चुअली में चेक क्या करना है, दोनों को इक्वल टू में 0 रखते हैं ताकि हम फाइंड कर सकें वैल्यू। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -1/3 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -5/2। ठीक है ना, यानी कि ये दो फैक्टर, दो 0 निकल के सामने आए, और ये फैक्टर तो है ही 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। ठीक है, ये मिडिल टर्म था। लेकिन अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं करते और सिंपल मेथड का इस्तेमाल करते, कौन सा सिंपल मेथड, फैक्टर थ्योरम वाला मेथड, उसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना होता। आप वैल्यू रखते, कुछ ऐसा रखिए जो काट पीट के 0 ला दे, तो वो वैल्यू आपकी फैक्टर हो जाएगी। जितनी वैल्यू आप चाहो निकाल सको उस तरीके से। ठीक है ना। आपके मन में होगा कि सर फैक्टर थ्योरम से भी दिखा दो ना, तो देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मारने में बहुत खोपड़ी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए भी आपके पास तरीका होता है। जैसे इक्वेशन क्या है जो अभी की हमने, 6x² प्लस 17x प्लस 5 है। अब यहाँ पर अगर हम फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करें, हमको हिट एंड ट्रायल लगाना है, तो कैसे करें देखो।
उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जो फर्स्ट में एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसको आप, इसका जो भी कांस्टेंट है इसको ध्यान दीजिए, इस कांस्टेंट को आपको हटाना है। तो आपको 6 हटाने के लिए पूरे को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6x² बाय 6, ये हो जाएगा 17x बाय 6 और ये हो जाएगा 5 बाय 6। तो अब ये बच गया x² प्लस 17x बाय 6 प्लस 5 बाय 6। अब जो कांस्टेंट टर्म आपके सामने आया, इसका 1 और इसका 5 बाय 6, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 5 बाय 6 ही रहेगा, है ना। 1 इंटू 5 बाय 6 करेंगे तो 5 बाय 6 ही रहेगा। यानी कि 5 बाय 6 वो नंबर है जिसका आपको फैक्टर करना है। याद करिए, अभी ऊपर मैंने आपको यही बताया, x² के साथ 6 था इसकी और 5 की मल्टीप्लाई करिए 30 आया। अब मैंने कहा 30 को ऐसे तोड़ना है कि हमें बीच वाला टर्म मिले। उसी तरीके से ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, बस हमें फर्स्ट टर्म जो x² वाला होता है उसको उसके पास से 1 के अलावा और कोई दूसरा कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा बनाना है आपको। हमने बना दिया। अब 5 बाय 6 बचा है, इसको फैक्टर करना है। तो अब 5 बाय 6 का फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1 और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। यानी कि आपके पास पॉसिबल नंबर्स क्या है हिट एंड ट्रायल मारने के, आपके पास है 1/2 प्लस का और माइनस का 1/2, और है आपके पास 5/3 प्लस का और माइनस का 5/3, और है आपके पास 1/3 प्लस का और माइनस का 1/3। ये सभी नंबर्स हैं आपके पास हिट एंड ट्रायल करने के लिए, और 1 तो है ही है, प्लस माइनस 1 तो रहता ही, समझे। ये नंबर्स अब आपके लिए आसान हो गया करना। अब आप पुट करिए और करके देख लीजिए। जैसे 1/2 है, 1/2 को करके डाल के देख लीजिए, 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा px इक्वल टू इतना। तो अब x की जगह डालिए 1/2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1/2 प्लस 5। अब आपको दिखाई दे रहा है कि सब कुछ प्लस में है, तो ये 0 नहीं होगा, छोड़ के चलिए, ठीक है। माइनस वाला ट्राई करके देख लीजिए, -1/2 या फिर -1/3। देखो सब कुछ प्लस में है तो प्लस वाला तो लगेगा ही नहीं, यानी कि ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये तो हमारे काम का ही नहीं। जो भी काम का हो सकता है माइनस वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का पुट करेंगे तभी कुछ बात बनेगी। माइनस का रखिए, देखिए 0 आता है कि नहीं आता है, देन इट्स योर फैक्टर, ठीक है ना भाई। कोई भी जैसे दूसरा इक्वेशन भी आप अपने सामने देख लीजिए। इक्वेशन लिखा है y² माइनस 5y/6। अगर इसको मिडिल टर्म में करना है तो देखिए, मैं दोनों ही तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। बीच में लाइन खींच दी मैंने हाफ हाफ। अब ये देखिए ज़रा, इसके साथ 1 है, कुछ नहीं है 1 है, और इसके ये कांस्टेंट टर्म इसका 6 है। तो 6 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इन दोनों को इस तरीके से रखना है कि जोड़ घटा के 5 आए और मल्टीप्लाई करके 6। तो आप कर देंगे y² माइनस 3y माइनस 2y। तो अब 3y माइनस 2y, दो माइनस का 3y माइनस का 2y माइनस का 5y हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6y² भी आ जाएगा। तो अब इस दोनों में से कॉमन निकालिए, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y माइनस 3 प्लस ये हो जाएगा 2 कॉमन यहाँ पर, तो यहाँ पर बच जाएगा y माइनस 3, और ये भी प्लस कीजिएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में, यानी y माइनस 2 और ये y माइनस 3 दोनों कॉमन हो गए ना भाई, कॉमन निकाल लिया ना हमने। तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 रखिए और y माइनस 3 इक्वल टू 0 रखिए, यानी कि ये हो गया y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, दो वैल्यू आ गई। अब देखो, आप इसको फैक्टर थ्योरम से करोगे तो भी कर सकते हो। क्या तरीका था, पहले इक्वेशन लिखिए, y² माइनस 5y प्लस 6। मैंने आपको कहा था कि जो स्क्वायर वाला टर्म होता है उसके साथ जो भी कांस्टेंट है उसे हटा देना है। तो अब यहाँ तो है ही नहीं, बहुत आसान हमारे लिए। सीधा फाइनली लास्ट में जो c वाला टर्म है, बिल्कुल अकेला कांस्टेंट टर्म, उसके फैक्टर करिए। 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 3 और 1, ये फैक्टर हैं 6 के। यानी कि आप हिट एंड ट्रायल लगाएंगे तो एक बार 2 रख के देखिए, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 3,
प्लस का 1 माइनस का 1, ये सब रख के देखिए। तो इनको रख के आपको पता चल जाएगा कि फैक्टर क्या है, समझे? रख के देख लोगे, 2 रख लोगे अगर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, ये हो गया 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। यानी कि ये पता चल गया कि p इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है ना? x की जगह अगर 2 रखूँ, x इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है, यानी x माइनस 2 इसका फैक्टर है ना? कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। आपके पास बड़ा टर्म आए तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, छोटा टर्म आए तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। बड़ा टर्म देखना चाहते हैं वो भी देख लीजिए, जैसे एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब देखिए आपके सामने इतना बड़ा टर्म है, अब इसमें एक्स क्यूब भी आ गया, तो अब एक्स क्यूब अगर आ गया तो आप इसका मिडिल टर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर तक ही होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही आप मिडिल टर्म कर पाएंगे। तो अब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, इसको लगाते हैं फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम करना है तो फिर वही बात है, जो सबसे बड़ी डिग्री वाला है यानी कि एक्स क्यूब वाला, ये अकेला होना चाहिए, इसके साथ कोई दूसरा कांस्टेंट टर्म नहीं 1 के अलावा, तो ये अकेला है पहले से ही। तो जो सबसे लास्ट में सी वाला टर्म है फाइनल कांस्टेंट टर्म, उसको देखिए 120। अब 120 का आपको फैक्टर करना है, तो एलसीएम ले लीजिए, 2 से 2 × 12 0, 2 × 6, 2 से 15, 3 × 5 15, 5 × 5। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 2 दूनी 4 हो सकता है, और 8 हो सकता है, और 3 हो सकता है, और 5 हो सकता है, और 15 हो सकता है ना? देख रहे हो, 20 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 2 दूनी 4, 4 12, 12 दूनी 24, हाँ 24 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है ना? तो और 6 भी हो सकता है, 3 2 या 6, ये सभी इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो उसमें अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके अब हिट एंड ट्रायल मारिए, और ट्रायल मार के देखिए कि कौन सा इसका फैक्टर बन रहा है। अब मान लो ट्रायल करते हैं, देखो यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, सब है। तो एक बार x की जगह 1 शुरुआत वाला नंबर ही रख के देख लेता हूँ। x की जगह 1 अगर मैं रख के देख लूँ तो ये क्या है, px इक्वल टू इक्वेशन दी है आपके सामने, तो अब मैं p1 कर देता हूँ, दैट इज़ 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। तो ये हो गया 1 का क्यूब 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। अब क्या है, माइनस का 120 और माइनस का 23, ये हो गया माइनस का 143 प्लस का 1, तो माइनस का 142, तो बच गया माइनस का 142 प्लस का 142, दैट इज इक्वल टू 0। तो इससे पता चल गया कि p इज x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है, यानी कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब x माइनस 1 से आप इसको भाग दे दीजिए प्रॉपर तरीके से, x माइनस 1 ऐसे रख के और ऐसे भाग दे के, ये एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, इस पूरे इक्वेशन को भाग दे दीजिए। अब इस पूरे इक्वेशन को भाग दे के आप देखिए रिमाइंडर क्या आता है, दे क्या भाग, चलिए भाग देते हैं। x माइनस 1 है तो आपको सबसे पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका x क्यूब माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 23x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो बचा माइनस का 22x स्क्वायर, ऊपर से 142x उतरेगा माइनस 120 उतरेगा, ठीक है। अब आपको चाहिए माइनस का 22x स्क्वायर, तो आप माइनस के 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस का 22x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 22 भी आएगा, ठीक है। अब ये साइन चेंज होगा, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, अब आपके पास बच गया 142x। अब 120 माइनस का और 22 भी माइनस का, ये दोनों आपस में होके हो जाएगा माइनस का 142।
अब देखो, अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको करना है प्लस के 142 से। क्या बचा यहाँ पर बच गया माइनस का 23x² और प्लस का x², दोनों घट गया आपस में, तो बच गया माइनस का 22x², और ऊपर से उतर गया 142x माइनस 120। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, माइनस का 22x² चाहिए, तो आप माइनस के 22x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका आ गया माइनस का 22x² और ये माइनस माइनस प्लस 22x। अब ये आपके पास साइन चेंज होगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 142x में से 22x गया तो बच गया 120x, और ऊपर से माइनस का 120 उतर गया। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस चाहिए ना, तो प्लस 120 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ जाएगा 120x और प्लस माइनस माइनस का 120, साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल, 0। यानी कि x माइनस 1 से पूरा कट गया, वो तो कटना ही था वैसे भी, क्योंकि ये क्या है, इसका फैक्टर। अभी जो डिवाइड करने के बाद हमें मिला वो क्या मिला, वो मिला x² माइनस 22x प्लस 120, ये क्वोशंट है। ठीक है, अब इसका आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। एक तो आपको x माइनस 1 x की वैल्यू 1 मिली गई, यानी कि x माइनस 1 एक फैक्टर मिल ही गया। दूसरा, यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए, साइड में 120 है, लास्ट में 120 इंटू 1 तो 120 रहेगा। 120 का फैक्टर करिए ज़रा, क्या आएगा, 120 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 260 2 से। ठीक है, अब इसमें आपको अरेंज करना है इस तरीके से कि 22x मिल जाए हमें जोड़ घटा करके। कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 12 10 22, तो ये हो जाएगा x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, है ना। 12 और 10 को कर देंगे तो 22 भी आ जाएगा जोड़ने पे, और मल्टीप्लाई करने पे 120x² भी आ जाएगा। तो अब दोनों में से x कॉमन निकालिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 12, और यहाँ दोनों में से माइनस क्या कॉमन निकलेगा, माइनस 10, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 12, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 और ये हो जाएगा x माइनस 12। तो अब दोनों को इक्वल टू 0 रखिए, x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो ये हो गया x इक्वल टू 10 और ये हो गया x इक्वल टू 12। ये दो हमारे पास वैल्यूज़ निकल गई, यानी कि हमें टोटल 3 फैक्टर्स पता चल गए। एक तो पहले पता चल गया था x माइनस 1, एक पता चल गया x माइनस 10, एक पता चल गया x माइनस 12, ये 3 वैल्यूज़ मिल गई, है ना। और बाकी और ज़्यादा चाहिए तो आप हिट एंड ट्रायल, ऊपर हमने दिखाया ही, मारते रहिए, दिखाते रहिए हिट एंड ट्रायल करके कौन सा आ रहा है। कंसेप्ट में इतना ही। मुझे लगता है कि आपको फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। ठीक है, और आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। अगली वीडियो में हम NCERT एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। जय हिंद।